नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया का हिस्ट्री बदल दिया। एक छोटे से आइलैंड पर पैदा हुआ लड़का जो बाद में फ्रांस का एम्परर बना और फिर पूरे यूरोप को हिला दिया। उसके लाइफ में पावर थी, वॉर थी, इंटेलिजेंस थी, बिट्रेल था और एक ट्रैजिक एंडिंग भी। यह सिर्फ एक किंग की स्टोरी नहीं है, एक ऐसे इंसान की कहानी है जो ऑर्डिनरी फैमिली से आकर दुनिया का सबसे डेंजरस लीडर बन गया। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कॉर्सिका आइलैंड में हुआ था। कॉर्सिका उस टाइम फ्रेंच के कंट्रोल में ही था, नया नया था। नेपोलियन के फादर का नाम कार्लो बोनापार्ट और मदर का नाम लटीजा था। फैमिली रिच नहीं थी, लेकिन उनके पेरेंट्स चाहते थे कि उनका बेटा कुछ बड़ा करे। नेपोलियन बचपन से ही अलग था। दूसरे बच्चे गेम्स और मस्ती करते थे, लेकिन नेपोलियन बुक्स पढ़ता था। उसको हिस्ट्री, वॉर और फेमस किंग्स की स्टोरीज बहुत पसंद थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्कूल में उसका बहुत मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि उसका एसेंट अलग था और वो फ्रेंच लैंग्वेज परफेक्टली नहीं बोल पाता था। क्लासमेट्स उसे आउटसाइडर समझते थे, लेकिन नेपोलियन ने एक बात समझ ली थी कि इंसल्ट का बेस्ट रिवेंज होता है सक्सेस। उसने अपनी इंसल्ट को वीकनेस नहीं, फ्यूल बनाया। अब मिलिट्री स्कूल एंड डिसिप्लिन। नेपोलियन को फ्रेंच के मिलिट्री स्कूल भेजा गया। वह लाइफ बहुत हार्ड थी, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, हार्ड ट्रेनिंग और प्रेशर। लेकिन नेपोलियन को एक चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद थी, वो था आर्टिलरी, यानी कैनन्स एंड वॉर स्ट्रैटेजी। वो आवर्स तक मैप्स देखने लगता था और फेमस बैटल को स्टडी करता था। धीरे धीरे टीचर्स भी समझने लगे कि ये लड़का नॉर्मल नहीं है। सिर्फ 16 की एज में नेपोलियन आर्मी ऑफिसर बन गया। सोचो, जिस एज में लोग कैरियर चूज करते हैं उस एज में नेपोलियन आर्मी लीड कर रहा था। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई। लोग किंग और क्वीन के अगेंस्ट हो गए। पॉवर्टी, टैक्स और इनइक्वालिटी की वजह से पूरा देश जल रहा था। इसी केओस के बीच नेपोलियन को चांस मिला। उसने आर्मी में अपनी स्किल्स दिखानी शुरू की। एक बैटल में उसने इतनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी यूज़ की कि फ्रांस के लीडर्स उससे इम्प्रेस हो गए और फिर ही शुरू हुआ नेपोलियन का राइज। इटाली कैंपेन 1796 में नेपोलियन को इटाली की आर्मी का कमांडर बनाया गया। उस टाइम फ्रेंच की आर्मी वीक थी। सोल्जर्स के पास फूड नहीं था, प्रॉपर शूज़ भी नहीं थे। नेपोलियन ने सोल्जर्स को स्पीच दिया, तुम गरीब हो लेकिन मैं तुम्हें ग्लोरी और रिस्पेक्ट दूंगा। और फिर मिराकल हुआ। नेपोलियन ने एक के बाद एक बैटल्स जीतनी शुरू कर दी। ऑस्ट्रिया जैसे पावरफुल कंट्रीज़ को भी हरा दिया। उसकी स्पीड, प्लानिंग और कॉन्फिडेंस अनबिलीवेबल था। यूरोप के लोग बोलने लगे, ये आदमी इंसान है या वॉर मशीन। अब इजिप्ट मिशन। नेपोलियन सिर्फ यूरोप नहीं, पूरी दुनिया कन्कर करना चाहता था। 1798 में वो इजिप्ट गया। उसका प्लान था ब्रिटिश एम्पायर को वीक करना। इजिप्ट कैंपेन में उसने पिरामिड्स के पास फेमस स्पीच दी, सोल्जर्स 40 सेंचुरीज आर वॉचिंग यू। ये लाइन हिस्ट्रीज में लेजेंडरी बन गई। लेकिन इजिप्ट मिशन फुल्ली सक्सेसफुल नहीं हुआ। ब्रिटिश नेवी ने फ्रेंच शिप्स डिस्ट्रॉय कर दिया। आफ्टर ऑल, ब्रिटिश आर द क्वीन ऑफ रिवर। फिर भी नेपोलियन फ्रांस वापस गया और उसने देखा कि फ्रांस की गवर्नमेंट वीक हो चुकी है और अब उसको पावर चाहिए थी। 1799 में नेपोलियन ने कब किया, यानी गवर्नमेंट को हटा दिया और खुद पावर ले ली। अब वो फ्रांस का फर्स्ट कंसल बन गया। लेकिन सच बोलो तो वो ऑलरेडी किंग जैसा ही बिहेव कर रहा था। उसने फ्रांस में बहुत रिफॉर्म्स किए, जैसे कि एजुकेशन इम्प्रूव की, इकोनॉमी स्ट्रांग बनाई, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स बेटर किया, लॉज को ऑर्गेनाइज किया। नेपोलियन कोड नाम का लीगल सिस्टम इतना पावरफुल था कि आज भी कई कंट्री उसे फॉलो करती है। लोग उसको हीरो समझने लगे। अब हुआ एम्परर नेपोलियन। 1804 में नेपोलियन ने एक शॉकिंग काम किया। उसने खुद को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर किया। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पोप उसके सर पर क्राउन रखेगा, लेकिन नेपोलियन ने क्राउन खुद उठाया और अपने सर पर पहना दिया। यह मैसेज क्लियर था कि मेरी पावर किसी चर्च या किंग से नहीं, मेरी खुद की स्ट्रेंथ से आई है। यह मोमेंट हिस्ट्री का मोस्ट आइकनिक मोमेंट बन गया। अब है यूरोप का किंग मेकर। अब नेपोलियन अनस्टॉपेबल हो गया।
उसने ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रशिया जैसे पावरफुल नेशंस को बैटल्स में हरा दिया। बैटल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिस उसकी ग्रेटेस्ट विक्ट्री मानी जाती है। उस बैटल में नेपोलियन ने इतनी जीनियस स्ट्रेटजी यूज़ की कि एनिमीज कम्प्लीटली कंफ्यूज हो गए। लोग बोलते थे ऑस्ट्रेलिस में नेपोलियन ने सिर्फ बैटल्स नहीं जीती, उसने मिलिट्री हिस्ट्री रीवायर कर दी। पूरा यूरोप उससे डरने लगा। अब लव स्टोरी। नेपोलियन की पर्सनल लाइफ भी इंटरेस्टिंग थी। उसने जोसेफाइन नाम की वुमन से शादी की थी। नेपोलियन उससे बहुत प्यार करता था। वॉर के टाइम भी वो जोसेफाइन को इमोशनल लेटर लिखता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जोसेफाइन उसको हेयर नहीं दे पा रही थी और नेपोलियन को अपना एम्पायर कंटिन्यू करने के लिए एक सन चाहिए था। इसलिए उसने हेवी हार्ट के साथ जोसेफाइन को डिवोर्स दे दिया। ये नेपोलियन की लाइफ का एक इमोशनल मोमेंट था। पावर के लिए उसने अपना ट्रू लव भी सैक्रिफाइस कर दिया। ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। अब नेपोलियन को लगने लगा कि वो अनबीटेबल है। यही उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक बनी। 1812 में उसने रशिया पर अटैक कर दिया। उसके पास 6 लाख से भी ज़्यादा सोल्जर्स थे, हिस्ट्री की बिगेस्ट आर्मीज में से एक। लेकिन रशियंस स्मार्ट निकले। वो डायरेक्टली फाइट नहीं कर रहे थे, वो पीछे हटते गए और रास्ते का फूड और रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय करते गए। जब नेपोलियन मॉस्को पहुंचा, सिटी ऑलमोस्ट खाली थी और कुछ टाइम बाद मॉस्को में आग लग गई। नेपोलियन की आर्मी के पास फूड नहीं था, शेल्टर नहीं था और विंटर आ गया। कोल्ड इतनी डेंजरस थी कि सोल्जर्स रास्ते में ही मरने लगे। एक पावरफुल आर्मी स्लोली डेथ मार्च बन गई। 6 लाख सोल्जर्स में से बहुत ही कम वापस लौट पाए। ये नेपोलियन के डाउनफॉल की बिगिनिंग थी। अब यूरोप की कंट्रीज समझ गई कि नेपोलियन वीक हो चुका है। ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया, ब्रिटेन सब एक साथ आ गए। 1814 में नेपोलियन को डिफीट कर दिया गया। उसे एम्परर पोजीशन छोड़नी पड़ी और एल्बा आइलैंड भेज दिया गया। बट स्टोरी यही ख़त्म हो सकती थी, लेकिन नेपोलियन नॉर्मल इंसान हरगिज़ नहीं था। अब है द रिटर्न। 1815 में नेपोलियन एल्बा से भाग निकला और जब वो फ्रांस वापस गया तो सोल्जर्स उसके अगेंस्ट भेजा गया। लेकिन जैसे ही सोल्जर्स ने नेपोलियन को देखा, वो उसके साइड आ गया क्योंकि लोग अभी भी उससे प्यार करते थे। नेपोलियन फिर से पावर में आ गया। इस पीरियड को 100 डेज बोला जाता है। पूरा यूरोप शॉक में था। एक आदमी जो एक्साइल में था वो फिर एम्परर कैसे बन गया। द फाइनल बैटल। अब फाइनल शोडाउन होना था। 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुई। ये नेपोलियन की लास्ट बैटल थी। उसके सामने ब्रिटिश कमांडर वेलिंगटन और प्रशिया आर्मी थी। बैटल बहुत इंटेंस थी। नेपोलियन ने फुल ट्राई किया, लेकिन इस बार लक उसके साथ नहीं था। उसकी आर्मी डिफीट हो गई और इसी बैटल के साथ नेपोलियन का एम्पायर ख़त्म हो गया। वाटरलू के बाद नेपोलियन को साउथ अटलांटिक के एक रिमोट आइलैंड सेंट हेलेना में भेज दिया गया। अब ना आर्मी थी, ना पावर, ना एम्पायर, सिर्फ एक आदमी और उसकी मेमोरीज। वहाँ नेपोलियन अपने पास्ट को याद करता था और हिस्ट्री डिस्कस करता था। 1821 में 51 की एज में उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसके मरने के बाद भी दुनिया उसको भूल नहीं पाई। व्हाई नेपोलियन बिकेम द लेजेंड। देखो, नेपोलियन सिर्फ एक कन्करर नहीं था, वो मास्टर स्ट्रेटजिक था, ब्रिलियंट स्पीकर था, एक्सट्रीमली डिसिप्लिन था, रिस्क टेकर था और इम्पॉसिबल कॉन्फिडेंट रखता था। लेकिन उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ ही उसकी वीकनेस बनी, ओवर कॉन्फिडेंस। उसने ऑलमोस्ट पूरा यूरोप जीत लिया, लेकिन खुद को नहीं जीत पाया। नेपोलियन एक नॉर्मल इंसान नहीं था, वो एम्बियंस का दूसरा नाम था। उसने दुनिया को दिखा दिया कि एक ऑर्डिनरी लड़का भी हिस्ट्री चेंज कर सकता है। लेकिन उसकी स्टोरी ये भी सिखाती है कि अगर एम्बियंस कंट्रोल से बाहर चला जाए तो वही सक्सेस डिस्ट्रक्शन बन सकती है। हिस्ट्री में बहुत किंग्स आए और गए, लेकिन नेपोलियन जैसा सिर्फ एक ही हुआ।